हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एंटी वेनम को लेके। ठीक है, इंडिया में एंटी वेनम को लेके क्या चल रहा है, क्या इसका कंडीशन है, वो सब चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया नोन एज द स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिकॉर्ड्स ओवर 50,000 डेथ एनुअली फ्रॉम venomous snake bites डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एंटीवेनम। ठीक है, तो इंडिया जो है एक तरह से स्नेक बाइट कैपिटल है दुनिया का। लगभग हर साल 58,000 लोगों का डेथ होता है, क्या बोलते हैं, सांप के काटने से। और देखा जाए तो जो एंटी वेनम वेनम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, उसके बाद भी लगभग आप देख सकते हैं कि 58,000 लोगों का डेथ होता है हर साल। ठीक है, अब जानते हैं ये एंटी वेनम क्या है। ठीक है, एंटी वेनम आर लाइफ सेविंग मेडिसिन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज स्नेक वेनम टॉक्सिन produced by injecting venom into animal, usually horse. Their immune system generate specific antibodies which are then extracted, purified and formulated as antivenom. ठीक है, एंटीवेनम मतलब वो दवाई होता है जो कि एक तरह से लाइफ सेविंग मेडिसिन है। ये तब यूज किया जाता है जब किसी को सांप काट देता है। ठीक है, सांप के जहर को एक तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए इस एंटीवेनम को लिया जाता है। और ये जो एंटीवेनम जो है ये प्रोड्यूस कैसा होता है, पहले क्या किया जाता है, सांप का जहर लिया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसको लगाया जाता है। ठीक है, अब घोड़ा क्या करता है, वो क्या बोलते हैं, जहर लेने के बाद में क्या होता है, जो घोड़ा है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है घोड़े का, वो क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज करता है ना, एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी जो है जनरेट करता है। ठीक है, अब वो जो एंटीबॉडी होता है उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं और उसको एक फॉर्मुलेट करते हैं ऐसे एंटीवेनम। ठीक है, तो ये काम होता है, फिर उसी को हम एंटीवेनम के रूप में लेते हैं जब भी सांप काटता है। ठीक है, तो जो बिग फोर स्नेक्स जो है जिसकी वजह से ज्यादातर क्या बोलते हैं स्नेक बाइट होता है इंडिया में, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो है आपका इंडियन कोबरा। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर में है कॉमन करायत, तीसरा है आपका रसेल वाइपर और चौथा है आपका सॉ स्केल्ड वाइपर। ठीक है, तो लगभग ये जो चार जो सांप है ना, इनकी वजह से ज्यादातर मौतें होती है इंडिया में। ठीक है, हाउ इज एंटी वेनम प्रोड्यूस्ड, तो एंटी वेनम प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से बता दिया, वही ये चार स्टेप में बताया कि भाई पहले जहर निकालते हैं, फिर उसका घोड़े को देते हैं, फिर वहां से एंटीबॉडी जनरेट होता है, फिर उसको निकाल लेते हैं, फिर उसी एंटीबॉडी को हम मतलब प्यूरिफाई करते हैं, साफ 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 ऑफ करते हैं, है ना, फिर वही एक तरह से क्या बोलते हैं क्लिनिकल यूज में हम लेते हैं कि जिसको भी सांप काटा है उसको दे दिए। ठीक है, अब ये जो एंटी वेनम जो है इसका इसका लिमिटेशन क्या है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉब्लम ये होता है वो है ज्योग्राफिक इन इफिकेसी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल रीजन स्पेसिफिक स्नेक बाइट्स स्नेक स्पीसीज। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास में जो सांप का जहर है किसी एक सांप का है, ठीक है, लेकिन किसी अलग रीजन में कुछ अलग टाइप का सांप है जहरीला वाला, वो अगर काट दिया किसी इंसान को, तो ये जो सांप का जो जहर है आपके पास पहले से ऑलरेडी, जो मैं जहर बोलता हूँ एंटी वेनम जो आपके पास है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे काम करेगा जो सांप उसको काटा है, उस सांप का बनाया हुआ आपके पास एंटी वेनम होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज ये कह रहे हैं। ठीक है, कि रीजन स्पेसिफिक स्नेक स्पीसीज, ठीक है, को लेके इनइफेक्टिव होता है एंटी वेनम। ठीक है, मतलब जिस सांप का जहर है उसी सांप का ही एंटी वेनम होना चाहिए, तब काम करता है, नहीं तो नहीं करता। ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो है कोल्ड स्टोरेज डिपेंडेंसी। मतलब ये जो एंटी वेनम जो बना के रखे हो, तो ऐसा नहीं कि इसको आप ऐसे ही रख लिए, इसके लिए आपको क्या है ना, अनइंटरप्टेड रेफ्रिजरेशन चाहिए, मतलब कंटिन्यू वो क्या बोलते हैं ठंडे जगहों में रहना चाहिए। ठीक है, और देखा जाए तो फिर जो रिमोट एरिया है जहाँ जहाँ पे गांव देहात का जो एरिया जहाँ पे ज्यादा ये केस होता है स्नेक बाइट का, वहां पे तो ये स्टोरेज फैसिलिटी तो होगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज डिपेंडेंसी ज्यादा होता है एंटी वेनम का। ठीक है, तीसरा है आपका इकोनॉमिक बैरियर्स। ठीक है, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स मेक देम इनएक्सेसिबल फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इसको जो बनाने का जो कॉस्ट आता है ना, वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, बहुत महंगा होता है, और
प्लस क्या होता है कि जो ऐसे पॉपुलेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी एरिया में रह रहा है या इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है, उनके लिए ये क्या बोलते हैं, इस चीज़ को पाना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसका बनाने का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये एकदम नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है एंटी वेनम का जो लिमिटेशन। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।